Okay, so Assalamu alaikum. Well, since we're talking about neck anatomy, so today we'll talk about one of the most important structures of the neck, that is the sternocleidomastoid muscle. So it's a key muscle of the neck region, and we can see that it is dividing the neck into an anterior triangle and a posterior triangle. हम इन triangles को भी अलग से study करेंगे, but first we need to know about this muscle, that इसकी origin क्या है, इसकी insertion क्या है, इसकी nerve supply, action, blood supply वगैरह वगैरह. So this is a sternocleidomastoid muscle, a key muscle of the neck region. हमें superficially appreciate भी होता है when we tilt our head or we turn our chin on the opposite side. So this is the sternocleidomastoid muscle. इसके बेसिकली दो हेड्स होते हैं और ये दो हेड से ओरिजिन ले रहा होता है और इसी तरह हम इसकी ओरिजिन भी स्टडी करेंगे. सो वन ऑफ इट्स हेड्स इज द स्टर्नल हेड, जो कि आ रहा फ्रॉम द सुप्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मैन्यूब्रम स्टर्नाई, राइट, एंड द सेकंड हेड इज द क्लेविकुलर हेड, जो आ रहा फ्रॉम द मिडिल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल. सो ये होगी इसकी ओरिजिन कहाँ से, फ्रॉम द सुप्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मैन्यूब्रम स्टर्नाई से इसका आ गया स्टर्नल हेड, एंड द क्लेविकुलर हेड इज कमिंग फ्रॉम द मिडिल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल. फिर इसकी जो इंसर्शन होती है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन कहा ही जाता है कि इसको जो मिडिल हेड और इसका लेटरल हेड है, दैट इज इट्स स्टर्नल हेड एंड इट्स क्लेविकुलर हेड, दे बोथ मीट एट द लेवल ऑफ मिडिल ऑफ द neck right here, and where they meet there is left a space called as the lesser supraclavicular space. So this is what it looks like. So this is a lesser supraclavicular space. हमारे पास एक greater supraclavicular space भी होती है behind the sternocleidomastoid muscle, but that is not important. What is important is the lesser supraclavicular space, which can be asked from us during viva or something, that the space between the two heads of the sternocleidomastoid, उसका नाम क्या था, दैट इज लेसर सुप्राक्लेविकुलर स्पेस, एंड एट द लेवल ऑफ मिडल ऑफ द नेक दिस टू मसल्स, दिस टू हेड्स ऑफ द मसल दे यूनाइट एंड द फॉर्म अ सिंगल मसल टेंडन, जो कि इंसर्ट फिर कहाँ पर होगा वो हम देख लेते हैं. सो इट विल बी इंसर्टिंग ऑन द tip and the superior border of the mastoid process of temporal bone, as you can see here, and some of its aponeurotic fibers also reach to the superior knuckle line of the occipital bone as well. So on the mastoid process of the temporal bone and the superior knuckle line of the occipital bone, we have the insertion of the sternocleidomastoid muscle. तो इसकी ये होगी इसकी origin insertion अभी ख़त्म नहीं हुआ है. इसकी नर्व सप्लाई और एक्शन भी हमें देखना है. सो इसकी नर्व सप्लाई ये होती है, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो इंसर्टेड और इन्वेस्टेड इन लेयर ऑफ डीप सोराकल फेशिया अलॉन्ग विद द ट्रेपेजियस मसल. तो जो उसकी सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई, वही इसकी भी होती है, दैट इज़ अ स्पाइनल एसेसरी नर्व. सो स्पाइनल एसेसरी नर्व, दैट इज अ क्रेनियल नर्व 11 विल बी सप्लाइंग इट, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर सम वेंट्रल रेमाई और द वेंट्रल फाइबर्स ऑफ द C2 C3 नर्व, स्पाइनल नर्व्स, जो कि इसको प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स भी देती हैं. एंड ये होगी उसकी नर्व सप्लाई. इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो आप SOS से याद कर सकते हैं, दैट इज़ द superior thyroid artery, occipital artery की branches, and the suprascapular artery. These three supply the sternocleidomastoid muscle. SOS याद कर लें. ये branches हैं बेसिकली हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की या सबक्लेविन आर्टरी की. superior thyroid artery, suprascapular artery, and the branches from the occipital artery will be supplying this big muscle. and इसी को बेसिकली इसके सब्सटेंस में प्रेजेंट हो रही होती है, रन हो रही होती है हमारी स्पाइनल एसेसरी नर्व, जो कि इसको नर्वस सप्लाई या फिर इनोवेशन दे रही होती है इसकी. अच्छा, फिर बात की जाती है इसकी एक्शंस की. तो इसकी एक्शंस इस तरह कहते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये हेड को हमारे सेम साइड पर टिल्ट करता है टुवर्ड्स द शोल्डर. ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो हमारे हेड को सेम साइड ऑफ द शोल्डर की तरफ टिल्ट करेगा और हमारे चिन को टर्न करेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड. ये इसकी एक्शन है, दैट टर्निंग द चिन टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड एंड टिल्टिंग द हेड्स टुवर्ड्स द शोल्डर ऑफ द सेम साइड. अलॉन्ग विद दैट, जब दोनों साइड के स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे फ्लेक्स द हेड towards the trunk, so flexion भी करते हैं. and along with that it is also involved in the forced inspiration, जो हमारी forced inspiration होती है, since it can elevate the rib cage by the way of medullary sterni, so they can also help in forced inspiration as well. so ये हो गए इसके कुछ actions. so with this note we're done with the sternocleidomastoid muscle. I hope it was helpful for you. Thank you so much. Allah Hafiz.